जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्र सीमा को लेकर छूट और उम्र मिस छूट, तो ये आप लोग को कंफ्यूज कर रहा है। बहुत सारे छात्र एसएमएस कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी निकाली गई है। 3 नहीं 7 तरह की वैकेंसी है। 6 से 8 के लिए, फिर 9 से 10 के लिए, फिर 11 से 12 के लिए। फिर जो बीसी ईबीसी वेलफेयर के डिपार्टमेंट से निकाला गया है 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक का भी वैकेंसी अलग से आपको दिया गया है। अब प्रधानाध्यापक की वैकेंसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे केवल दक्षता वाला जो है ऑब्लिक को क्लिक कीजिएगा, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और एक्सपीरियंस किसके पास हो सकता है? जो कि 2012 से पहले यहाँ पर कार्यरत शिक्षक हैं, तो जो कि केवल दक्षता परीक्षा पास किए हैं वही यहाँ पे इसका एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसटीईटी भी नहीं मांगा गया है। ठीक, तो ये चीज को हटा देते हैं। तो देखते हैं 6 तरह का आपके पास ये वैकेंसी है। अब कक्षा 6 से 8 में कोई एज में रिलेक्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप लोग टिक कीजिएगा जब, तो यहाँ पे आपका जो है कक्षा 6 से 8 में कोई भी एज का रिलैक्सेशन या एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है। तो ये भी हटा दीजिए यहाँ से, है ना। यहाँ से उम्र सीमा 18 से 37 साल है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एज क्राइटेरिया के बारे में भी बताऊंगा। तो ये सब कुछ खत्म करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे समस्या आ रही है आपकी कि सर हम 9 to 10 में आते हैं और 11 से 12th में आते हैं, तो ये इसमें एज का छूट किसको मिलेगा? तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि इसमें एज का छूट सिर्फ बिहार के छात्रों को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है सर? क्योंकि 9 to 10 का उन्होंने एसटीईटी परीक्षा दिया है अगर, तो उस समय डोमिसाइल लागू था, जिसके चलते यहाँ पे सिर्फ बिहार के छात्र जो है एलिजिबल थे उस समय, और उम्र की सीमा में छूट उन्हीं को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, इस बात का मैं जिक्र करूंगा आगे, इसलिए बता रहा हूं। और 11th से 12th में भी वही सिचुएशन है कि बिहार के छात्रों को ही उम्र सीमा में यहाँ पे छूट मिलेगा। अब लेकिन यहां पर सर किस सब्जेक्ट में मिल रहा है? तो देखिए 4 साल का छूट मिल रहा है। 9 to 10 की बात करेंगे पहले हम। तो 9 to 10 में 4 साल का छूट मिल रहा है हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस और संस्कृत और उर्दू। तो ये तो सब विषय आ गया सर, इसका सब विषय में छूट मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या हमें यही टिक करना चाहिए? तो ये टिक उनको करना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, ये टिक उनको करनी चाहिए जो छात्र विषय और विशेष समूह के अतिरिक्त जिस विषय या विशेष समूह के प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जो पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 4 साल की छूट मिल रहा है। ये 2023 में पास किए हैं तो उनको 4 साल का छूट दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक 23 तक कोई एसटीईटी परीक्षा नहीं हुआ है, तो ये 5 साल का गैप हो गया। तो यहाँ पे सभी जितना भी आपका 9 to 10 का विषय है उसको लिख दिया गया वहां पे, है ना। बात समझिएगा, यहाँ पे 5 साल का छूट, यहाँ पे जो 5 साल का जो गैप हो गया इसके चलते 4 साल का छूट आपको मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि और सभी विषय को लिख दिया गया। यही सब विषय ना आप 9 to 10 में देते हैं ना, यही सब विषय। तो इसमें जो है आपको टिक कर लेना है। जो भी छात्र यहाँ पे जो है 23 का एग्जाम पास कर लिया है, एसटीईटी 2023 पास किए हैं आप लोग, है ना, और आपका चूंकि 5 साल से हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे छूट इसलिए यहाँ पे इन सभी विषयों में मिल रहा है। अब सोशल साइंस में, मैथ में, है ना, कॉम्बिनेशन तो आपका है ही, जानते ही क्या क्या होता है। साइंस में कॉम्बिनेशन है ही, आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो इस बात का यहाँ पे जिक्र हो गया। 9 to 10 में ये हाल है, और सेम कंडीशन यहाँ भी है 4 साल के छूट में। ठीक है, जो कि 2023 में आप लोग पास किए हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथिली, सिर्फ बस ये विषय में जो लोग आप लोग पास किए हैं, इसी विषय को देखिएगा। जो लोग इस विषय से संबंधित हैं तो उनको 4 साल का छूट दिया जा रहा है, क्योंकि 2019 से लेकर जो है 2023 के बीच में 5 साल का गैप है, और इस गैप में जो है कोई परीक्षा नहीं हुई थी, तो यहाँ पे जो है इनको मौका दिया गया। अब सर 10 साल का छूट किसको मिल रहा है? ध्यान से सुन लीजिएगा, 10 साल का छूट किसको मिल रहा है? तो देखिए, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व वर्ष 2019 में विषय समूह और विषय में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। विषय और विषय समूहों में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। आप लोग चेक कीजिएगा, है ना, कि क्या अरेबिक का परीक्षा हुआ है, पर्शियन का परीक्षा हुआ है, बांग्ला का परीक्षा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन का परीक्षा हुआ है, या मैथिली का परीक्षा हुआ है। एसटीईटी का पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, 9 to 10 में। ठीक, अब 10 साल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा तो एसटीईटी 2 में 10 साल का एजम्पशन दिया जा रहा है। इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, होम साइंस में, फिलोसफी में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, अरेबिक, बांग्ला, भोजपुरी, हिंदी, मगही और पाली, और पर्शियन, प्राकृत और संस्कृत और उर्दू। ये पेपर 2 में अगर आपका ये परीक्षा हुआ है तो इन विषयों में जो है आपको 10 साल का एज रिलेक्शन मिल रहा है। तो जो भी छात्र यहाँ पे एसटीईटी परीक्षा दिए हैं, चाहे आप 2011 में दिए हो, चाहे आप 2019 में दिए हो, तो उनके लिए खासकर ये है कि आप जो है इधर क्लिक कर सकते हैं, है ना, 10 साल वाला में। ठीक, ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे 10 साल का एज रिलेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इस नियमावली में प्रवृत्त 2019 में जिस विषय या विषय समूह का पात्रता परीक्षा नहीं लिया गया, उस विषय समूह या उस विषय में 2023 में उत्तीर्ण हो गए हैं आप लोग अगर, तो इस व्यवहार में जो है आप लोग को 10 साल का छूट मिलेगा। आप पास हो गए हैं ना 2023 में आके, ठीक है, लेकिन आपका उम्र तो नहीं मतलब आएगा दोबारा, तो उनको 10 साल का छूट दे दिया गया है।
ठीक है, इन विषयों का परीक्षा नहीं लिया गया, ये बात यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, तो इन विषयों का नहीं हुआ है था परीक्षा, इन विषयों का नहीं हुआ था, तो 10 साल का छूट इन विषयों में आपको दिया गया है। अब अन्य कौन लगाएगा सर? तो अन्य लगाएंगे जो कि बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब अंडर एज में आते हैं और वो अभी अभी 2023 का STET दिए हैं। ये तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना। या अगर आप 2019 में जो है परीक्षा दिए हैं अपने विषयों का, ठीक है, 2019 STET पास हैं, सपोज मान लीजिए इसमें तो कुछ कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं ना, इसमें भी कुछ कुछ सब्जेक्ट दिए गए, इस सब्जेक्ट के अलावा जो आपका अन्य विषय है उसमें 2019 में भी आप पास हैं और वो परीक्षा आपका 2019 में भी हुआ, 2023 में भी हो गया, तो उसमें छूट नहीं है। उसमें आप लोग जो है ना 18 से लेकर 37 साल तक, या 21 से लेकर, सॉरी माफ करें 21 से लेकर 37 साल तक 9 to 10 और 11-12 में आप आवेदन कर सकते, तो आप अन्य चुनेंगे। अब आपको तो क्लियर हो गया होगा, जो छात्र 2019 और 2023 का परीक्षा दोनों दे दिया है उनकी बात कर रहे हैं, वो अन्य में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को होना चाहिए। और इस चीज को लेकर जब आप यहाँ पे टिक करेंगे इन सभी चीजों पे, देखिए ये लाइव फॉर्म है यहाँ पे, है ना, तो आपका जो है STET का या CTET का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, इशू डेट मांगेगा। सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे आप रोल नंबर या सीरियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास अवेलेबल नहीं तो NA लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे किस डेट को आपका रिजल्ट आया था वो डेट लिख सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। बिहार STET में भी यही हाल है, अभी जो 2023 का दिया गया है सर्टिफिकेट, उसमें अगर आप लोग जो है BSCB के द्वारा जो दिया गया यूनिक कोड है, यूनिक आईडी जो है, यूनिक आईडी जो दिया गया है ऊपर, उसको लिख सकते हैं, एप्लीकेशन संख्या लिख सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे NA लिख सकते हैं, है ना, या रोल नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी लिख दीजिएगा, है ना, तो NA लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, या BSCB का यूनिक कोड है वो आप लिख सकते हैं, और इशू डेट जो है 3 अक्टूबर लिखिएगा, जो 2023 में पास किया। बाकी 2019 वालों को तो पता ही है कि कब आया है, ठीक है, तो 3 अक्टूबर इसलिए क्योंकि उस दिन आपका रिजल्ट आया है। यही आपका सिचुएशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपको यहाँ पे अपना अपलोड कर देना है सर्टिफिकेट, ठीक, ओके। अब यहाँ पे जो है आप आएंगे तो देखेंगे तो शिक्षा विभाग, और इसको लेकर भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो शिक्षा विभाग जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारा छात्र सोच रहा है कि ये पिछड़ा और अति पिछड़ा छात्रों के लिए, नहीं भाई, ये भी एक विभाग है ना, जैसे कि आपका शिक्षा विभाग है उसी तरह का ये भी एक विभाग है। इसका भी वैकेंसी है 916 पद के लिए, और यहाँ पे वैकेंसी है 69,000 कुछ पोस्ट के लिए, सपोज 69,000 मान लीजिए, तो ये कुल मिला के 70,622 सीटों का यहाँ पे टोटल विवरण दिया गया। तो आप एलिजिबल अगर हैं यहाँ के लिए, एलिजिबिलिटी देखिएगा वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी दिया गया है, तो ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ जैसे चूज कीजिएगा ना, तो जैसे कि फॉर्म भर रहे थे, जो हमने सुबह आपको फॉर्म भर के बताया है, तो उसमें ये चीज नहीं बताया था मैंने। जैसे आप फॉर्म यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा। अब देखिएगा यहाँ से, जैसे कि क्लास 6 to 8 में एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी है ना, तो इसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सामने आ जाएगा ये सब डेटा आ जाएगा। ये आपका क्वालिफिकेशन है, कौन सा क्वालिफिकेशन इसमें से है, तो सब में से कोई ना कोई एक तो आपका क्वालिफिकेशन होगा ही, तो ओके कर दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा ना, क्लास 6 to 8 में किस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि गणित और विज्ञान के आपने चूज कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे जो है जो EBC और BC वेलफेयर के लिए 9 to 10 के लिए जो छात्र हैं, है ना, और खासकर स्पेशल टीचर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो विशेष शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है, और 9 to 10 के लिए जो भी छात्र यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, चूज दिस टू इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट 9 to 10 जनरल सब्जेक्ट एंड क्लास 9 to 10 स्पेशल स्कूल टीचर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि क्लास 9 to 10 एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट फॉर द जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर। तो ये नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर लिख दिया गया है, और यहाँ पे स्पेशल टीचर के बारे में बोला गया है। स्पेशल टीचर यानी कि विशेष शिक्षक, इनका जो है एलिजिबिलिटी कुछ अलग होता है, जो कि RCI के थ्रू इनको मान्यता देती है सरकार, इनके सर्टिफिकेशन को। ये जो है दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अगर आप वैसे शिक्षक हैं, आपने RCI से सर्टिफिकेशन किया है, तो ही आप इस पर टिक कीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये टिक करना है, जैसे ही आप ये टिक करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखेगा, है ना, कि आप कौन सा क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, तो उसके बाद ओके पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर दिख जाएगा तो, नहीं दिखेगा तो भाई एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे आपके जो है 9 to 10 वाले सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जिसमें कि आपको मिल रहा है मौका यहाँ पे करने को। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आवेदन कर लिया गणित के लिए, ठीक। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, जो छात्र एजुकेशन डिपार्टमेंट से वैकेंसी आया है, इस पे टिक कर लीजिएगा 11-12 के लिए। तो इसमें आपको सारा क्वालिफिकेशन दिख जाएगा, पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपका, है ना, जो भी आपका क्वालिफिकेशन दिखेगा उसके अनुसार आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। तो सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे चूज किया, यहाँ भी आप गणित के शिक्षक मान लीजिए बनते हैं, है ना, क्योंकि ये देखिए सिनेरियो चूज करके बताना होगा मुझे, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं गणित के लिए भी, अब 11-12 में भी। अब 6 to 8 का वेलफेयर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो वहां पे देखिएगा क्लिक करके कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है इसमें। तो इसमें मान लीजिए कि आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बन गए। अगर आपने यहाँ पे वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्लिक किया 9 to 10 में, तो यहाँ पे देखिएगा तो कौन कौन सा विषय है, तो यहाँ पे कंप्यूटर भी देखिए 9 to 10 में ऐड कर दिया गया, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी कुछ दिया नहीं है क्या क्या होना चाहिए। तो आप लोग चूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी BE BTech वाले छात्र हैं, है ना, तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसका मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोग। तो
गणित भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो गणित के स्टूडेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे 11th-12th के वेलफेयर के डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा क्लिक कीजिएगा तो वनस्पति विज्ञान या फिर हमने समझ लीजिए कि गणित के लिए ही अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ भी कर दिया आप। अब हेडमास्टर वेलफेयर डिपार्टमेंट, अब देखिए यहाँ पे क्यों आया है हेडमास्टर का ऑप्शन, कारण है इसके पीछे, क्योंकि मैंने ऊपर में यहाँ पे जो है एक क्लिक कर दिया है, देखिएगा तो ये देखिएगा पात्रता परीक्षा और ऑब्लिक दक्षता परीक्षा, है ना, तो पात्रता परीक्षा भी है और दक्षता परीक्षा भी है, इसलिए ये ऑप्शन खुल गया है यहाँ पे मेरा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से देखिएगा तो किसके लिए आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, हेडमास्टर किस सब्जेक्ट की बनना चाहते हैं, तो आप सपोज मान लीजिए कि गणित के बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो है अपना एलिजिबिलिटी बताएंगे उस अनुसार और यहाँ पे जो है आपका ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सब्जेक्ट भी अपना चूज कर सकते हैं, जो कि लास्ट वीडियो मैंने इसको ऐड नहीं किया था। फिर अपना जो है आप यहाँ पे सारा डिटेल डालिएगा, है ना, डिटेल डालने के बाद अपना जो है फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा और फाइनल सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने से पहले एक बार सब कुछ मिला लीजिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद एडिट का ऑप्शन आपको नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।